सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसीलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। साथ हैं बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। फिर से बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, यह तो समझ गए हो कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाला अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सीखते हैं। यहां ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहां सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र में उनमें नॉलेज है, इसीलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वो स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बेटे याद की यात्रा सिखलाते हैं, लेकिन ये जो याद की यात्रा, इसमें हठ योग आदि कोई बात नहीं है। वो लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है, इसलिए बाबा कहते हैं ट्रांस का आस नहीं रखना है। तुम जानते हो इन सन्यासी आदियों को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वो समझते हैं इन्हों के यह गोपड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात नहीं, और ध्यान में जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। यह भोग आदि के ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हैं। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो, और वो है फरिश्ते।
वहां मम्मा बाबा को देखते हैं। वो संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो। पाठ की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। बाबा कहते हैं बहुत सारी बातें जो बाबा सिखाते हैं हम बच्चों को। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को सबसे पहली बात आत्मा समझो। ऐसे और कोई भी नहीं समझाएंगे ना सिखा सकते हैं। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कभी सुना ही नहीं, इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, जिस पर हंगामादि बहुत होते हैं, बहुत फैल भी होते हैं। खाते पीते तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। भगत अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वो सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। जज वरिष्ठर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा स्वतःप्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारण हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वो है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमान में आते हो और देह अभिमानी बन जाते हो। अब आप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं, आत्मा अभिमानी। घड़ी घड़ी याद रखो एक ही ये समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है। बाबा कहते हैं सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विक्रम का जो किचड़ा है वो भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधधरी भले करो पर बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब वो माशूक मिला है, उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे परंतु विक्रम विनाश थोड़ी ही होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहां स्वतः प्रधान बनना है, तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है स्वतः प्रधान। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं जीवन में संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं।
त्रास आदि का शोक नहीं रखना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करने हैं, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपनी सूक्ष्म शक्तियां पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्र जीत बनना है तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प वही संस्कार इमर्ज हो और अपना सकें, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति का ऑर्डर करो और अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। तो सेवा इतनी करनी है जो दुआएं मिलती जाए, जीवन की झोली भरती जाए। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा परमात्मा की याद में रहना है, अनुभव करना है बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।